वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सार्क को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सार्क को डिस्कस करेंगे। सार्क की डेफिनेशन क्या है? सार्क की डेफिनेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की डेफिनेशन है। फादर ऑफ सार्क ज़ियाउर रहमान, ये प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सार्क क्योंकि इन्होंने ये आइडिया दिया था सार्क का। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फादर ऑफ सार्क किन्हें कहा जाता है? ज़ियाउर रहमान, ये प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। उन्होंने ये आइडिया दिया था सार्क का, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सार्क। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एस्टेब्लिशमेंट, सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? 8 दिसंबर 1985 को सार्क एस्टेब्लिश्ड हुआ। उसके बाद करंट हेड कौन है सार्क के? ये है इसाला वीराकोन, ये करंट हेड हैं सार्क के। उसके बाद हेडक्वार्टर, क्वेश्चन यहाँ से बनता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट, मेंबर कंट्रीज़ कितनी है सार्क की? 8 मेंबर कंट्रीज़ है। कौन कौन सी है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सभी 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क की। अगर पूछा जाएगा लेटेस्ट कौन कंट्री सार्क की मेंबर बनी थी, तो अफ़गानिस्तान लेटेस्ट मेंबर है जिसने ज्वाइन किया है सार्क को। इसके बाद जो फर्स्ट समिट, सार्क का पहला समिट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। उसके बाद इंडिया में सार्क के कौन कौन सा समिट हुआ है? कौन कौन सा समिट इंडिया में सार्क का हुआ है? तो इंडिया में सेकंड समिट जो 1986 में हुआ था सार्क का, वो इंडिया में हुआ है। 8th समिट 1995 एंड 14th समिट 2007, ये समिट इंडिया में हुए हैं। 21st सार्क समिट जो 2023 को हुआ, ये कहाँ पर हुआ? नेपाल, काठमांडू में। सार्क का एम क्या है? क्यों बनाया गया था? सार्क का रोल क्या है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ये इसका रोल था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है सार्क में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद फादर ऑफ सार्क ज़ियाउर रहमान को कहा जाता है फादर ऑफ सार्क। उसके बाद सार्क कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 8 दिसंबर 1985 को सार्क एस्टेब्लिश्ड हुआ। उसके बाद करंट हेड कौन है सार्क के प्रेजेंट में? इसाला वीराकोन, ये करंट हेड हैं सार्क के। इसके बाद आपने क्या याद रखना है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। और सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। आपने क्या रखना है? सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ है? तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए, तो एक ट्रिक है इसके लिए। ट्रिक क्या है? MBBS पेन, PAIN, MBBS पेन, ये सार्क की मेंबर कंट्रीज़ के लिए ट्रिक है। एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा मालदीव्स, एम से मालदीव्स। बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से क्या बनेगा? श्रीलंका, एस से श्रीलंका। पी से पाकिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, आई से इंडिया और एन से क्या बनेगा? नेपाल।
ये ट्रिक है सार्क की मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए, MBBS पेन। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, उसके बाद जो फर्स्ट समिट कहाँ पर हुआ था सार्क का, तो सार्क का जो फर्स्ट समिट हुआ था ये हुआ था ढाका बांग्लादेश में। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंडिया में सार्क का कौन कौन सा समिट हुआ है, तो सेकंड समिट जो 1986 को हुआ है, 8th समिट 1995 को, और 14th समिट 2007 को जो हुआ है ये इंडिया में हुआ है। जो लेटेस्ट सार्क समिट हुआ है 21st सार्क समिट 2023 में, ये कहाँ पर हुआ है, ये काठमांडू नेपाल में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सार्क के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिम्स्टिक। बिम्स्टिक क्या है, बिम्स्टिक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल, सेक्शनल नहीं है, सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टिक की फुल फॉर्म है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट, बिम्स्टिक की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, बिम्स्टिक की एस्टैब्लिशमेंट हुई है 6 जून 1997 को बिम्स्टिक एस्टैब्लिश्ड हुआ है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिम्स्टिक का, तो ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है बिम्स्टिक का। इसके बाद आपने क्या याद रखना है, बिम्स्टिक में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है, तो 7 मेंबर कंट्रीज़ है बिम्स्टिक की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार ने कब ज्वाइन किया था, इसने बिम्स्टिक बनने के बाद ही उसी साल में ज्वाइन किया था 1997 में, लेकिन नेपाल और भूटान ने कब इसको ज्वाइन किया है, 2004 में। पूछ सकते हैं लेटेस्ट मेंबर कौन से बिम्स्टिक के, तो वो कौन सा है, नेपाल और भूटान। इन्होंने कब ज्वाइन किया बिम्स्टिक को, 2004 में ज्वाइन किया है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब बिम्स्टिक बना तब से ही इंडिया इसका मेंबर है। तो बिम्स्टिक की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 6 जून 1997 को इसको एस्टेब्लिशमेंट हुई है। सबसे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है इसका। मेंबर कंट्री 7 है, मेंबर कंट्री 7 है। फाउंडिंग मेंबर पूछ सकते हैं, तो वो कौन कौन सा है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया इंडिया उसके बाद नेपाल। फाउंडिंग मेंबर जो हैं, फाउंडिंग मेंबर है बांग्लादेश, इंडिया, उसके बाद श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार ने इसे ज्वाइन किया था 1997 में बाद में, और नेपाल और भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया है बिम्स्टिक को। नेपाल एंड भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया है। तो फाउंडिंग मेंबर अगर पूछेंगे तो फाउंडिंग मेंबर कौन सा है, बांग्लादेश एक फाउंडिंग मेंबर है, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 4 जो है इसके फाउंडिंग मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर कौन से जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो है नेपाल एंड भूटान। उसके बाद है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे एशियान में पढ़ते हैं। आसियान हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। मेंबर कंट्रीज़ 10 है आसियान की, 10 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये मेंबर कंट्रीज़ है आसियान की। आसियान का जो फर्स्ट समिट ये कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। और आसियान का जो करंट समिट जो हुआ है 2023 में, लेटेस्ट समिट, ये भी हुआ इंडोनेशिया में ही, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का क्या याद रखना आपने, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 8 अगस्त 1967 में। उसके बाद जो मेंबर कंट्रीज़ 10 है आसियान की, ये आपने याद रखनी है। आसियान का फर्स्ट समिट कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में,
और आसियान का जो करंट समिट, लेटेस्ट समिट हुआ है 2023 में, ये कहाँ पर हुआ? ये भी जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ब्रिक्स। नेक्स्ट है ब्रिक्स। पहले ही ब्रिक था, BRIC, ब्रिक था। जब साउथ अफ्रीका यहाँ पर इसका मेंबर बना तो उसके बाद ये ब्रिक्स बना, BRICS, ब्रिक्स बना। ब्रिक्स की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 16 जून 2009 को ब्रिक्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ब्रिक्स का? शंघाई, चाइना। शंघाई, चाइना में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का। मेंबर कंट्रीज कितनी है ब्रिक्स की? कौन कौन सी है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मेंबर है जिसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। इनिशियली कितनी मेंबर्स थे? इनिशियली अगर पूछेंगे ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज थी, तो 4 मेंबर कंट्रीज थी, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है ब्रिक्स को? तो 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है ब्रिक को, और उसके बाद ब्रिक क्या बना? ब्रिक बना ब्रिक्स। जो फर्स्ट समिट था ब्रिक्स का, ये कहाँ पर हुआ है? ये रशिया में हुआ है फर्स्ट समिट ब्रिक्स का। आपने क्या याद रखना है? ब्रिक, पहले ये ब्रिक था, BRIC, ब्रिक था। जब साउथ अफ्रीका एंटर हुआ इसमें तो ये क्या बना? ब्रिक्स, BRICS, एस लगा साउथ अफ्रीका का, तो बना ये ब्रिक्स। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 16 जून 2009 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में। उसके बाद मेंबर कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियली इसमें 4 मेंबर कंट्रीज थी, कौन कौन सी? इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? 2010 में। जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ब्रिक क्या बना? ये बना ब्रिक्स। उसके बाद फर्स्ट समिट ब्रिक्स का कहाँ पर हुआ? ये रशिया में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ब्रिक्स समिट जो 2023 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये साउथ अफ्रीका में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स समिट 2023 में जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये साउथ अफ्रीका में हुआ। उसके बाद इंडिया में ब्रिक्स के कौन कौन से समिट हुए हैं? तो इंडिया में 3 समिट अभी तक ब्रिक्स के हुए हैं। ब्रिक्स का समिट 2012 का, 2016 का एंड 2021 का, ये 3 समिट ब्रिक्स के इंडिया में हुए। और ब्रिक्स का जो समिट होगा 2024 में, तो ये कहाँ पर होगा? ये रशिया में होगा। ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में होगा। थैंक यू सो मच।